हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है। अब इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करने के कारण जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, ये म्यूचुअल फंड आपके रकम को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 3 मंथ में 3.6% का, 6 मंथ में 0.2% का, 1 ईयर में 1.9% का और ऑल ओवर 4.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक नया म्यूचुअल फंड माना जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये म्यूचुअल फंड आने वाले सालों में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड के NFO में निवेश किया हुआ था वो मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी आपकी निवेश किए हुए पैसे की वैल्यू क्या है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। इसका एक्सपांस रेशियो 0.57% है, जो मेरे हिसाब से एक डिसेंट एक्सपांस रेशियो माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है, यानी कि अगर आप एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 23,673 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेब्ट 50-50 इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। इसने इक्विटी में 51.25% और डेब्ट ने 16.67% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 42.3%, मिड कैप और स्मॉल कैप में 2.08% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ICICI बैंक, ITC, निफ्टी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंस, एनर्जी, टेक एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इसमें निवेश करना हाई रिस्की है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी 1 लाख रुपीज़ अजन हो जाएंगे। पर अगर आपने 1 साल से पहले ही अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर दिनेश आहूजा, दिनेश भट्टाचार्य और मोहित जैन है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड के NFO में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। म्यूचुअल फंड फाइनेंस से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।